और भाई गरीबों, कैसी कट रही है तुम्हारी जिंदगी? अरे मम्मी देखो, पापा आ गए। पापा। अभी ओए दूर हट चल। अरे आप बच्चे को धक्का क्यों दे रहे हो और आप खड़े क्यों हो? आइए बैठिए ना। मैं यहाँ पर तुझसे कोई रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आया हूँ जो तेरी झोपड़पट्टी में बैठूंगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप हो तो मेरे पति ही ना। आज तक तो मैं तेरा पति था, लेकिन आज के बाद तेरा पति नहीं रहूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? वो इसलिए क्योंकि मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए हैं। बस उन पर तू साइन कर दे, फिर तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसा मत बोलिए जी। अगर आप मुझे डिवोर्स दे दोगे तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा और मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? जैसे तू मेरे बिना भी रह रही है वैसे ही बाद में रह लेना, और वैसे भी तेरे साथ ये बच्चे हैं तो सही। जब आपको मुझे छोड़ना ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? पहले ही मना कर देते कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी ताकि तेरा बाप शादी के बाद भी मुझे पैसे देता रहे, लेकिन तेरा बाप तो मर गया, इसलिए तेरे भाइयों ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। हमारे घर पर तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर मैं अपने भाइयों से पैसा क्यों मांगू? इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन पैसे से कभी उसका पेट नहीं भरता है। वही हाल मेरा भी है। और हाँ, जिस पैसे को तू अपना बता रही है ना, वो तेरा नहीं मेरा पैसा है। और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया ताकि तू झोपड़पट्टी में रह सके। अब तू मुझसे ज्यादा बहसबाजी मत कर, चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दे, क्योंकि जब तू इन पेपर्स पर साइन कर देगी ना, तब मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर लूंगा और उसके पैसों पर ऐश करूंगा। तो पैसों के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, पैसे के लिए ही छोड़ रहा हूँ मैं तुझे, और पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए। पापा आप हमारे साथ ऐसा मत करो, आप हमें मत छोड़ो, हमें आपके साथ उसी घर में रहना है। बेटा, उस घर में रहने का सपना ना छोड़ दो तुम, क्योंकि तुम्हें ना अब इसी झोपड़पट्टी में रहना है। पापा आप ऐसा मत बोलो, हमें इस झोंपड़ी में बहुत ठंड लगती है। बचपन से महलों में रहे हो तुम, इसलिए तुम्हें आदत नहीं है झोपड़ी में रहने की, लेकिन जब इसमें रहोगे ना तो धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। और सुन गवार, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए चुपचाप इस फाइल पर साइन कर दे। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो लाओ, कर देती हूँ साइन। जिस भी लड़की से शादी करनी हो कर लेना। और सुनो बच्चों, आज के बाद मुझे पापा मत बोल देना, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। माँ पापा तो हमें छोड़कर चले गए, अब हम किसके सहारे रहेंगे? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। लेकिन माँ आप पैसे कहाँ से कमा करके लाओगी? सुन बेटा रोहित, किसी एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मैं बेशक एक औरत हूँ, लेकिन रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का हुनर रखती हूँ। और अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप। अब से तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी। लेकिन माँ आप करोगी क्या? बेटा तुम्हारा पेट भरने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, चाहे मुझे कोई भी काम मिल जाए मैं करूँगी, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूँगी, ये वादा करती हूँ मैं तुमसे। फिर तो माँ मैं और छोटे भी आपके साथ चलेंगे काम करवाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी तुम लोगों से काम नहीं करवाऊंगी, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम तो बस अपनी पढ़ाई करो। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तुम घर पर ही रहो, मैं कोई काम देख करके आती हूँ, क्योंकि अब तो तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया है और हमें अपना गुजारा खुद ही करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए, रिक्शा देखना है क्या? भैया मुझे किराए पर रिक्शा चाहिए। अरे मैडम किराए पर लेकर क्या करोगी? फाइनेंस पर ले लो, महीने के हिसाब से किस्त बनवा देंगे तुम्हारी। और भी लोग तो ले रहे हैं देखो। तो साहब कितने पैसे देने पड़ेंगे? अरे ज़्यादा नहीं, 50,000 रुपये जमा कर देना बस। क्या साहब 50,000 रुपये? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। साहब कोई किराए पर रिक्शा हो तो वो दिखा दीजिए। अगर किराए पर चाहिए तो किराए पर भी मिल जाएगा, बाहर एक रिक्शा खड़ा हुआ है, आ जाओ वो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये वाला है। साहब ये वाला रिक्शा
रिक्शा ठीक है, मैं यही वाला रिक्शा चला लूंगी। आप ये बता दीजिए कि एक दिन के कितने पैसे देने होंगे? एक दिन के 300 रुपये देने पड़ेंगे आपको। ठीक है साहब, दे दूंगी मैं। तो ले जाऊं इस रिक्शे को? अरे पहले मुझे अपना प्रूफ तो दे दो, आधार कार्ड हो या और कोई चीज़। ठीक है साहब, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं वही आपको दे देती हूँ। ये लीजिए साहब। ठीक है ले जाओ, लेकिन जो भी टूट फूट होगी रिक्शे में वो तुम्हारी होगी। ये लो चाबी। आंटी रिक्शा रोक लो। हाँ छोटू, कहाँ जाएगा? आंटी मंडी के पास। ठीक है, बैठ जा फिर। ठीक है आंटी। आंटी यहीं पर रोक दो। आंटी ये लो पैसे। अरे भाई इतना क्यों हंस रहे हो? अबे मेरी जिंदगी में हंसना ही लिखा है और किसी की किस्मत में रोना। मतलब समझा नहीं भाई मैं। अबे उस रिक्शे की तरफ तो देख। अरे भाई वो तो आपकी वाइफ है। अबे घोंचू, वो मेरी पत्नी थी लेकिन अब नहीं है, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। तभी तो वो रिक्शा चला रही है। अब तो वो गरीबों वाली जिंदगी जी रही है। जब मेरे साथ मेरे घर में रहती थी ना तो बहुत महारानी बनकर रहती थी ये। और हाँ, मैंने तुझे एक काम दे रहा हूँ, वो तुझे हर हालत में करना ही है। अरे भाई बताओ तो सही, क्या काम है? तू ना उसके पास जा और उसे जाकर छेड़। भाई ये सब तो गलत है। अबे कुछ गलत नहीं है, मैंने तुझे जितना कहा है ना तू बस उतना कर, बाकी का मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, जाता हूँ। और हाँ, इतना छेड़ना कि वो परेशान हो जाए, तभी मुझे अंदर से खुशी मिलेगी। ठीक है भाई। अरे जाने मन, चलोगी क्या? हाँ हाँ साहब, चलूंगी। बताइए आपको कहाँ जाना है? जहाँ लेकर चलोगी वहीं चल देंगे हम तो। साहब जाना तो आपको है ना, तो आप बताओ ना कहाँ जाना है। अरे वो सब बता देंगे, पहले अपना नाम तो बताओ। साहब आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? अगर चलना है तो चलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये लो 500 रुपये और मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? तुमने क्या मुझे धंधे वाली समझ रखा है? बेशक मैं रिक्शा चलाती हूँ लेकिन इज्जत का पैसा कमाती हूँ। अबे ओ गरीब गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे पर हाथ उठाने की? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुमने इसे मेरे पास भेजा है बदतमीजी करने के लिए? हाँ, मैंने ही भेजा है इसे तेरे पास बदतमीजी करने के लिए। बता क्या कर लेगी तू मेरा और इसका? वैसे तू मुझे ये बता, तेरे पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर ये रिक्शा कहाँ से ले आई? कहीं से चोरी वोरी करके ले आई है क्या? मैं तुम्हारी तरह 2 नंबर का काम नहीं करती हूँ जो रिक्शा कहीं से चुरा कर लेकर आती। किराए पर लिया है मैंने ये रिक्शा। अरे मैंने एक चीज पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने तुझे डिवोर्स दे दिया तो बड़ी तूने मंगलसूत्र और ये मांग किसके नाम की भर रखी है? कोई दूसरा कसम बना लिया है क्या? अरे तुमने मुझे डिवोर्स ही तो दिया है, लेकिन तुम अभी जिंदा तो हो। मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर तो लगा ही सकती हूँ। अरे ऐसे कैसे डाल सकती है? जब मैंने तुझे डिवोर्स दे दिया है तो धर्मा, पानी की बोतल लेकर आ। ला ये मंगलसूत्र मुझे दे। ये लो भाई पानी। ला, आज इसकी मांग का सिंदूर भी मिटा देते हैं। ऐसा मत करो, ये क्यों कर रहे हो? अब हुआ मैं तुझसे पूरी तरह से आजाद। जा जी ले अपनी जिंदगी और चला ले अपना रिक्शा। चल धर्मा। अरे बहन देख माँ आ गई। अरे माँ आप इस
इस थैले में क्या लेकर के आई हो? बेटा, इस थैले में मैं घर का राशन लेकर आई हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को चीज भी लाई हूँ। क्या माँ, खाने की चीज दिखाना जरा। ठीक है बेटा, अभी दिखाती हूँ। बेटा, घर का राशन खत्म हो गया था ना, तो इसलिए मैं राशन भी ले आई, तेल भी ले आई, मिर्च भी ले आई और चावल भी ले आई। ये देखो बेटा, चिप्स, बिस्किट, जैम सब लेकर के आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये देखो, ये लो बेटा। लेकिन माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आप इतना सामान ले आई? बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं काम ढूंढने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा काम मिला है। वैसे माँ, क्या काम मिला है आपको? बेटा, मुझे ना रिक्शा चलाने का काम मिला है। क्या माँ, आपको रिक्शा चलाने का काम मिला है? फिर तो माँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ रिक्शा चलाने के लिए। फिर माँ, हम बहुत पैसे कमाएंगे, हमारी कमाई डबल हो जाएगी। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू नहीं चला पाएगा रिक्शा, क्योंकि शहर में छोटी छोटी गलियां होती हैं और उन गलियों में से ही रिक्शा निकालना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपसे रिक्शा नहीं चलवाऊंगा, मैं खुद रिक्शा चलाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसलिए थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ कि तुम बड़े होकर के रिक्शा चलाओ। मैं तो तुम्हें इसलिए पढ़ा रही हूँ कि तुम बड़े होकर के कोई बड़े अधिकारी बनो और मेरा नाम रोशन करो। वैसे माँ, पढ़कर क्या होता है? जो लोग पढ़ते लिखते हैं ना, उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है और सरकार उन्हें रहने के लिए बहुत बड़ा घर भी देती है। तो क्या माँ, हमें पापा से भी बड़ा घर मिलेगा? बेटा, वो घर तो इतना बड़ा होता है कि ये घर तो कुछ भी नहीं है और उसमें नौकर भी होते हैं काम करने वाले। फिर तो माँ, मैं बहुत पढ़ूंगा और बहुत मेहनत करूंगा और देख लेना, एक दिन सरकारी नौकरी जरूर लूंगा। मुझे तुम दोनों बच्चों पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम रोशन जरूर करोगे। ये लो माँ, आप चिप्स खा लो, आपको भूख लगी होगी। नहीं नहीं बेटा, ये बच्चों की चीजें हैं, तुम लोग खा लो, मैं तो बाहर खा कर आई हूँ। ठीक है माँ। अरे तो मीटिंग के लिए बोल दो ना उनसे, मैं तैयार हूं। क्या मराठी में बात करनी है मुझे उनसे अभी? भाई क्या बात कर रहे हो तुम? ये तुमको पता है ना मुझे मराठी नहीं आती है, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं। अब मैं यार यहाँ पर ट्रांसलेटर कहाँ से लेकर आऊँ? अब ट्रांसलेटर क्या मैं अपने साथ में लेकर घूम रहा हूँ जो तुम्हारी बात करवा दूँ? बेमतलब की बात कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ फिर बात। यहीं पर रोक दो मैडम। कितने रुपए हो गए मैडम? साहब 50 रुपए। ये लो। रुकिए साहब। साहब, आप अभी बोल रहे थे कि आपको मराठी में बात करनी है। साहब, मुझे आती है मराठी बोलनी। क्या तुम्हें मराठी भाषा बोलनी आती है? तुमको पता है ना मराठी जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है, और अगर तुम थोड़ा बहुत बोल भी लेती हो तो उससे मेरा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरी ना किसी क्लाइंट से बात होनी है डील के रिगार्डिंग, तो शायद वो बात तुम नहीं कर पाओगी। साहब, मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ मराठी भाषा। अगर तुम बोल सकती हो तो फिर ठीक है, ये लो मैं अभी तुम्हारी बात करा देता हूँ। सुनिए मिश्रा जी, आप उनको लाइन पर ले लीजिए, मेरे पास ट्रांसलेटर है अभी जो मराठी में बात कर सकता है। ठीक है, लीजिए आप लाइन पर, ये लीजिए। साहब बताइए क्या बोलना है? आप उनसे बोलो कि हमारा जो प्लॉट है ना उसके 9 करोड़ रुपए तो लग गए हैं, अगर वो 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं तभी हम उनसे आगे बात करेंगे। ठीक है साहब। साहब, वो 9 करोड़ 80 लाख के लिए बोल रहे हैं। क्या 9 करोड़ 80 लाख? ठीक है, बोल दो तुम उनसे। ठीक है, तो डील फाइनल। साहब, हो गया। क्या उन्होंने डील डन कर दी? अरे वाह, उस प्लॉट को तो कोई 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खरीद ही नहीं रहा था। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया कि 9 करोड़ रुपए उस प्लॉट के लग गए हैं, लेकिन वो तो मुझे 9 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे हैं। मतलब कि 6 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रॉफिट, वो भी तुम्हारी वजह से। ये बताओ तुम मुझे, तुम्हें ये मराठी भाषा बोलनी कैसे आती है? तुम तो एक मामूली सा रिक्शा चलाती हो। साहब,
बचपन में ना हमारे पापा हमें काम करने के लिए मुंबई ले गए थे, तो बस वहीं पे सीख ली। सच कहूँ ना तो तुम बहुत टैलेंटेड हो, जो तुमने 1 मिनट के अंदर मेरी 10 करोड़ रुपए की डील फाइनल करा दी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम ये रिक्शा क्यों चला रही हो? तुम कोई और भी तो काम कर सकते हो। साहब और कोई काम है ही नहीं मेरे पास। देखो, मैं ना एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं प्लॉटिंग का काम करता हूँ। आज तुमने जो डील फाइनल की है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी लड़के लड़कियों की ज़रूरत रहती है जो कि पैसों का लेन देन कर सकें और क्लाइंट से भी बात कर सकें। तो क्या साहब आप हमें अपने ऑफिस में काम दे देंगे? साहब कितने पैसे देंगे आप हमें? अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है तो मैं तुमको 50,000 रुपये महीने के दे सकता हूँ, और रहने के लिए तुम्हें एक कमरा भी मिल जाएगा जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। और जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा ना, तो मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। क्या साहब 50,000 रुपये? ठीक है साहब, हम तैयार हैं। बताइए कब से आना है? तुम एक काम करो, मेरा कार्ड ले लो और कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है? ये लो मेरा कार्ड। ठीक है साहब। चुप हो जा तू, रो मत। जब तेरी माँ यहाँ पर आ जाएगी ना, तब उसी से बात कर लूंगा मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे घर पर? और मेरी बेटी रो क्यों रही है? मारा है क्या तुमने इसे? जब मैंने तेरे बच्चों से मना कर दिया कि मुझे पापा ना बोला करें, तो फिर ये मुझे पापा क्यों बोल रही थी? तो तुम मेरे घर पे करने ही क्या आए हो? मैंने सुना है तू रिक्शा चलाकर बहुत पैसे कमा रही है, बहुत चर्चे हो रहे हैं तेरे शहर में। कितने पैसे कमा रही है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं मेहनत कर रही हूँ तो पैसे कमा रही हूँ। पैसे नहीं कमाऊंगी तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? अरे मुझे भी तो दिखा कितने पैसे कमा लिए तूने। क्यों दिखाऊं मैं तुम्हें? जाओ तुम मेरे घर से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। धर्मा, इस औरत को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये इतनी आसानी से हमें पैसे नहीं देगी। हम एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। आजा। अरे अरे, मेरे घर में कहाँ घुस रहे हो? निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। हटती है मेरे सामने से या लगाऊं तेरे गाल पे तो चांटे। चल हट। ये क्या कर रहे हो तुम? धर्मा देख सही से। धर्मा आजा, मिल गए पैसे। आटे के गोल्टे में छुपा कर रखती है ये। ये पैसे मुझे वापस करो। ये पैसे क्यों लेकर जा रहे हो तुम? हट जा मेरे रास्ते से, वरना खाम खा पिट जाएगी तू। वास्तव में पैसे तो तूने काफी कमा लिए। अब ये पैसे ना मुर्गा और दारू पीने के काम आएंगे। चल धर्मा। अरे ये पैसे लेके मत जाओ, मेरे बच्चों की फीस भी जमा नहीं हुई है अभी। मेरे पैसे दे दो मुझे। सर हम अंदर आ जाएं? अरे आप आइए आइए, बैठिए। और ठीक हैं आप? जी सर, हम तो बढ़िया हैं। वो सर कल आप रिक्शे में मिले थे ना? अरे हाँ हाँ, मुझे सब याद है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आरती है। आरती, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि आगे से अब तुमको ही काम संभालना है, ऑफिस का जितना भी काम रहेगा। जी सर। देखो आरती, ये हमारे क्लाइंट्स की फाइलें होती हैं। जो भी क्लाइंट्स हमसे प्लॉट खरीदते हैं या हमको बेचते हैं, उन सब का रिकॉर्ड हम इन फाइलों के जरिए रखते हैं, क्योंकि आगे चल के कभी किसी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं हो। क्योंकि हमारा जितना भी काम रहता है ना आरती, वो सब लीगल रहता है। हम गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही किसी प्लॉट को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर तुम्हें तो पता है आरती कि प्लॉटिंग के नाम पर लोग कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। एक एक प्लॉट को ना लोग 10-10 क्लाइंट को बेच देते हैं और उसी में आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम है ना, वो एकदम ईमानदारी का काम है। हम कभी किसी के साथ में गड़बड़ नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी का पैसा ना मेहनत का होता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम बेईमानी का पैसा अपने पास रखें, क्योंकि हमको भी अपने बच्चों का भविष्य देखना है। अगर हम लोगों के साथ में गद्दारी करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए हम कभी लोगों के साथ में फ्रॉड नहीं करते। तो मैं तुम्हें सारी फाइलों के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से क्लाइंट की कौन कौन सी फाइल हैं, और बाकी सब काम तुम फिर आगे से देखते रहना। जी सर। ये है अनुराग माहेश्वरी की फाइल। इन्होंने गुड़गांव में हमसे एक प्लॉट खरीदा था। और जो अगली फाइल है, ये है सत्यम गुप्ता की फाइल। इन्होंने नोएडा में हमसे एक प्लॉट खरीदा था। तो ये सारी फाइलें तुम चेक कर लेना,
ठीक है, मैं कहीं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम जो है इनका सारा डेटा अपने दिमाग में बैठा लेना, किसकी क्या फाइल है, सारा कुछ देखते रहना तुम। जी सर। ये लो। मे आई कम इन सर? कम इन। अरे तू कहाँ कहाँ मेरा रास्ता काटेगी, अब यहाँ भी आ गई। और वैसे तू मुझे ये बता, इस ऑफिस में कर क्या रही है? साफ सफाई का काम कर रही है क्या? अच्छा, तो अब तू रिक्शे का काम छोड़कर लोगों के घर घर जाकर झाड़ू पोंछे का काम करती है। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तू ये बता कि सर ऑफिस में नहीं है तो तू उनकी कुर्सी पर बैठकर क्या कर रही है? चल नीचे उतर। मैं यहाँ पर कुछ भी कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुझे तो पता ही है कि मैं 2 नंबर का काम करके पैसे कमाता हूँ, और आज ना मैं एक प्लॉट बेचने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और जिस प्लॉट के मेरे पास कोई कागज वागज नहीं है, तो मैं आज इस प्रॉपर्टी डीलर को पूरे 5 करोड़ रुपए का चूना लगा कर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं कर पाओगे तुम। क्यों? तू रोकेगी मुझे? अरे 2 कौड़ी की नौकरानी तू झाड़ू पोंछा करती है उस ऑफिस में, और मालिक तेरी बात मानेंगे? और वैसे भी तू अपने मालिक से बोलेगी क्या ये कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, और वो तेरी बातों पर भरोसा कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और पता नहीं आज तक मैंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और कोई भी मुझे आज तक पकड़ नहीं पाया है। और वैसे भी इस ऑफिस का मालिक तो बहुत ही सीधा साधा है, तो बेचारा वो मुझे क्या पकड़ सकता है। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं यहाँ पर कोई साफ सफाई का काम नहीं करती हूँ। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और इस ऑफिस का काम मैं ही संभालती हूँ। तो फ्रॉड करने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो तुम। अबे सपने देख रही है क्या? और वैसे भी तुझ जैसी गवार को अपनी कंपनी का मैनेजर बनाएगा कौन? अरे आरती, मेरी फाइल रह गई थी। अरे सर आप, नमस्ते सर, मैं आप ही से मिलने के लिए आया था। मुझे ना अपना प्लॉट बेचना है। ये देखिए फाइल देख लीजिए आप। हाँ तो कोई बात नहीं, प्लॉट खरीद लेंगे हम आपका, आप मेरी मैनेजर से बात कर लो। क्या कहा सर? ये गवार तुम्हारी कंपनी की मैनेजर है? ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम इनसे? तुमको किसी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सॉरी सर, ये ना मेरी वाइफ है, तो इसीलिए मैं इससे ऐसे बात कर रहा था। अच्छा, तो ये आपकी वाइफ हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, आपकी वाइफ ना बहुत टैलेंटेड हैं, इसीलिए मैंने इनको अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया है। अगर तुम्हारी कोई प्लॉट की बात है भी तो अब तो तुम डायरेक्टली अपनी वाइफ से कर सकते हो। नहीं सर, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है। अरे आरती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसे हम घर पे निपटा लेंगे। तुम सर के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जब तुमने मेरे बच्चों की बिना परवाह किए मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, तब नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और सर, जो मैं रिक्शा चला रही थी ना, वो इन्हीं की बदौलत चला रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया था। और जिस प्लॉट की ये आपसे बात करने के लिए आए हैं ना, वो प्लॉट इनका नहीं है, बल्कि ये तो फर्जी तरीके से उस प्लॉट के कागज बनवाकर आपके पास लेकर आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ फ्रॉड करने की? अरे तुमने अपनी वाइफ को अपने घर से निकाल दिया, और तुमने क्या सोचा कि वहां से तुम बच गए तो तुम मेरे साथ फ्रॉड कर दोगे? ये सब करना इतना आसान नहीं है। सर, मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये इंसान पैसों का बहुत बड़ा लालची है, और इसने लोगों के साथ में बहुत फ्रॉड किया है, लेकिन ये हर जगह से बच गया। लेकिन आरती, अब नहीं बचेगा ये, क्योंकि ये ना फ्रॉड करने के लिए गलत जगह पर आ गया। सिक्योरिटी, बाहर से गेट बंद कर दो। सॉरी सर, माफ कर दो मैं सर, हम अभी चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आएंगे। चले जाना, लेकिन पुलिस के साथ, क्योंकि अब तुम्हारी बची हुई जिंदगी ना जेल में ही कटेगी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राणा एंटरप्राइजेज से बात कर रहा हूँ। आप मेरे ऑफिस में आ जाइए प्लीज़। ठीक है। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें पुलिस के हवाले मत करो, हम अभी चले जाते हैं सर। चल। रुक, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाए यहाँ पर, वरना सिक्योरिटी से बोलकर ना इतने डंडे लगवाऊंगा, सही से उठ भी नहीं पाएगा तू। समझ में आया? बैठ यहाँ पर। आरती, तुमने तो पहले दिन ही इतने बड़े स्कैमर को पकड़वा दिया, वरना मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता मेरे लिए। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। और सर, आप मीटिंग में जा रहे थे ना, आप जाइए, इनको तो अब मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर।
हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।